अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं सिंध हाई कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात खत्म करके सुप्रीम कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में शाहजेब कत्ल केस की समाअत हुई, जिसमें मुल्जिमान शाहरुख जतोई, सिराज तालपुर और सज्जाद तालपुर को पेश किया गया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी हो तो सुप्रीम कोर्ट इसका जायजा ले सकती है। अदालत केस के मेरिट को नहीं देख रही। अदालत ने ये देखना है कि मुकदमा दहशतगर्दी का है। सिंध हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी की दफात खत्म करके मामला सेशन कोर्ट को भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसलों को मद्देनजर नहीं रखा। साल 2012 में कराची के पोश इलाके डिफेंस में पुलिस अफसर औरंगजेब के जवां साला बेटे शाहजेब को झगड़े के बाद कत्ल कर दिया गया था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से अज खुद नोटिस लिए जाने के बाद मुल्जिमान का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चला था। समाअत के दौरान मकतूल के बाप ने कातिलों के घर वालों से सुलहनामा कर लिया था, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इसे कबूल करने के बजाय मुकदमा चलाने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकुल फारूक को ओहदे से हटाकर कवायद के मुताबिक नए चेयरमैन की तकर्री का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कटास राज मंदिर केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने चेयरमैन मतरूका वक्फ बोर्ड सिद्दीकुल फारूक को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म देते हुए कहा कि सिद्दीकुल फारूक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक के ओहदे के अहल नहीं हैं। हुकूमत कवायद के मुताबिक नए चेयरमैन की तकर्री करे। इससे कबल एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सिद्दीकुल फारूक का बतौर चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक रिकॉर्ड पेश करते हुए कहा कि सिद्दीकुल फारूक की मुद्दत खत्म हो चुकी है। नए चेयरमैन की समरी जल्द भेज दी जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समरी मूव करें लेकिन सिद्दीकुल फारूक को फारिग करें। वकील मतरूका वक्फ इमलाक ने कहा कि कवानीन के मुताबिक नए चेयरमैन तयनाती तक सिद्दीकुल फारूक काम जारी रख सकते हैं, जबकि चीफ जस्टिस ने सिद्दीकुल फारूक से मुकालमा किया कि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, ये सियासी अकरबा परवरी का केस है। जबकि सिद्दीकुल फारूक ने कहा कि जब मुस्लिम लीग सेक्रेटेरिएट में था तो आप भी मेरे पास आए थे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में एक बच्ची जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जिन शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए इनमें इस्लामाबाद, पिशावर, बन्नू, शुमाली वजीरिस्तान, एबटाबाद, बडगराम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, समड़ियाल, झंग, डेरा इस्माइल खान मुरीद के, रावलपिंडी, मरी, मानसेहरा, शांगला, सवात, मेंगोरा, अटक, चिनियोट, मियावाली, गिलगित और गिरदोनवाह, पिंड दादन खान, हटियाबाला, नथिया गली समेत दीगर शहर शामिल हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज को हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। ज़लज़ले के ज़ेरे ज़मीन गहराई 178 किलोमीटर थी, जबकि शिद्दत 6.1 थी। ज़लज़ले के झटके 30 सेकंड तक जारी रहे। दफ्तर खारिजा ने तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले 27 शिद्दत पसंदों को अफगानिस्तान के हवाले करने का इंकिशाफ किया है। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने अपनी ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के मुश्तबा अनासिर को अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इस ज़िम्न में नवंबर 2017 में तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुकात के शुबे में 27 अफराद को अफगानिस्तान के हवाले किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने मजीद कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर 123 अरब अमरीकी डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों में पाकिस्तान के अफसरान और जवानों के हवाले से शहादतों की शरह बुलंद तरीन है, जिसमें पाकिस्तान ने 75,000 शहरी और 6,000 जवानों की कुर्बानियां दी हैं। मुश्तबा अफराद की हवालगी गुज़िश्ता साल नवंबर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पहले दौरे काबुल के चंद हफ्तों के अंदर अमल में आई थी। ताहम अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले 27 अफराद की इस हवालगी को अभी तक सिग़ाए-राज़ में रखा गया था। एहतसाब अदालत ने वाजिद ज़िया को 8 फरवरी को साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के खिलाफ असासाजात रेफरेंस के सिलसिले में बतौर गवाह तलब कर लिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में इसहाक डार के खिलाफ असासाजात रेफरेंस की समाअत हुई। समाअत के दौरान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अफसर सिद्रा मंसूर ने इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। सिद्रा मंसूर ने अदालत को बताया कि इसहाक डार की कंपनियों से मुतालिक 2 दस्तावेजात रह गई थी जो आज जमा कराई गई हैं। याद रहे कि सिद्रा मंसूर गुज़िश्ता रोज भी एहतसाब अदालत में पेश हुई थी और उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया था। सिद्रा मंसूर ने अदालत को बताया था कि इसहाक डार के असासों में 1993 से 2009 के दौरान 91 गुना इजाफा हुआ। SECP के एक और गवाह सलमान सईद को भी गुज़िश्ता रोज तलब किया गया था, लेकिन वो पेश न हुए। आज की समाअत में सलमान सईद ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए कुछ देर की मोहलत मांगी, जिसके बाद समाअत में वक्फा कर दिया गया। बाद अज़ां समाअत का दोबारा आगाज हुआ और गवाह सलमान सईद का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने कहा कि अदालत JIT सरबराह वाजिद ज़िया की तलबी के भी समन जारी करे। ताहम जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत समन क्यों जारी करे,
واجد ضیاء استغاثہ کے گواہ ہیں، نیب انہیں خود پیش کرے۔ بعد ازاں احتساب عدالت نے JIT سربراہ واجد ضیاء اور تفتیشی افسر کو 8 فروری کو طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں PTV حملہ کیس کے سلسلے میں مجھ پر سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا گیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب TV کی یہ رپورٹ۔ ATC کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مجھ پر سیاسی بنیادوں پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا، قتل کی دفعہ بھی لگائی گئی اور بہت سی دفعات لگائی گئیں۔ یہ مقدمہ سیاسی بنیادوں پر درج ہوا تھا، جو الزامات لگائے گئے وہ بے بنیاد ہے۔ ضمانت منظور ہونے پر عدالت کا شکر گزار ہوں۔ 8 فروری تک میری ضمانت منظور ہوئی ہے۔ میں مقدمے میں شامل تفتیش ہو چکا ہوں۔ 8 فروری کو دوبارہ عدالت میں بھی پیش ہوں گا۔ دیکھیے، ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا، وہ ملک کے صدر تھے، ان کی حکومت تھی مرکز میں، اور پنجاب میں وہ مخلوط حکومت کا حصہ تھے، وزیر اعظم بھی ان کے تھے، اور انہوں نے قراردادیں بھی پاس کروائیں۔ اگر وہ چاہتے تو ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا اس علاقے کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ایک صوبہ دے سکتے تھے، کیونکہ پنجاب کی آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پر ایک ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی تنظیم کو تو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، شمالی اور جنوبی پنجاب میں، لیکن پنجاب کی جو ضرورت تھی اور جو پیپلز پارٹی کی قیادت بارہا وہاں کی عوام سے وعدہ کرتی رہی، وہ پورا نہ ہوا۔ اب کیونکہ نئے انتخابات آ رہے ہیں تو پھر لوگوں کے سامنے جانا ہے، تو یہ ایک پولیٹیکل جسے کہتے ہیں ایک گیمک ہو سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ کاش یہاں سیاسی مقدمات نہ درج کرائے جائیں۔ سیاست میں وزاداری کی ضرورت ہوتی ہے، سیاسی انتقام کے لیے مقدمات درج نہیں کرانے چاہیے۔ اداروں کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ ادارے کمزور ہو جائیں تو نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ جمہوریت ہوگی تو پارلیمنٹ ہوگی، پارلیمنٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں نوک جھونک بھی ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، لیکن اس کا بھی ایک مہذب انداز ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف آئین کی پاسداری چاہتی ہے۔ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ آئین کے مطابق سینٹ کے انتخابات ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تشویش بھی ہے اور خطرہ بھی ہے کہ کچھ قوتیں شفاف سیاست کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہارس ٹریڈنگ ہماری سیاست پر بدنما داغ ہے۔ وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال کہتے ہیں جو بھی راؤ انوار کی پشت پناہی کرے گا وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل انور سیال نے کہا کہ راؤ انوار اب ایک ملزم ہے، وہ جس کا نام لینا چاہے لے لے، انہیں کوئی ڈر نہیں، اور جو بھی راؤ انوار کی پشت پناہی کرے گا وہ بے نقاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کوئی بھی ہو وہ قانون سے اوپر نہیں، عدالت کا حکم ہے راؤ انوار کو گرفتار کرنا ہے۔ راؤ انوار کے خلاف اگر کسی کے پاس کوئی شکایت ہے تو وہ متعلقہ کمیٹی کے پاس رجوع کرے۔ صوبائی وزیر داخلہ نے نقیب اللہ اور انتظار کیس کی کارروائی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظار کیس میں بھی اگر جان بوجھ کر کارروائی کی گئی تو ان لوگوں کے خلاف بھی وہی کارروائی ہوگی جو راؤ انوار کے خلاف ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاڑکانہ میں مبینہ 90 ارب روپے کی کرپشن کے معاملے پر فریال تالپور اور دیگر کے خلاف اربوں روپے کرپشن کی درخواست بحال کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاڑکانہ میں مبینہ 90 ارب روپے کی کرپشن کے معاملے پر فریال تالپور اور دیگر کے خلاف اربوں روپے کرپشن کی درخواست بحال کر دی۔ عدالت نے فریال تالپور، ایاز سومرو، شفقت سومرو، چیف سیکرٹری اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 22 فروری تک جواب داخل کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس سے قبل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ خاندان کو لاحق خطرات کے پیش نظر درخواست واپس لی تھی، تاہم خاندان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے، لہٰذا مفاد عامہ کی خاطر درخواست کو بحال کیا جائے اور لاڑکانہ میں ہونے والی کرپشن کی تحقیقات کا حکم دیا جائے۔ شیخ رشید نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ عوامی تحریک کے سربراہ شیخ رشید نے یو ٹرن لیتے ہوئے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ اپینڈکس آپریشن کے بعد شیخ رشید احمد پہلی مرتبہ پارلیمنٹ ہاؤس آئے اور کچھ دیر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس کے بعد شیخ رشید سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے استعفیٰ جمع کرا دیا، جس پر شیخ رشید نے جواب دیا کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی اور وقت گزر گیا ہے۔ صحافی نے استفسار کیا کہ آپ کی طبیعت ابھی بھی بوجھل لگ رہی ہے، جس پر ان کا کہنا تھا کہ اپینڈکس آپریشن کے بعد ابھی پوری طرح طبیعت بحال نہیں ہوئی، 102-3 تک بخار رہتا ہے، شاید آپریشن کے زخم بھرنے تک ایسا رہے گا، آپ دعا کریں، آج شام ٹانکے کھل جائیں گے۔ کچھ روز قبل لاہور میں پاکستان عوامی تحریک کے جلسے کے دوران عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے ہوئے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی حکومت کے سرکاری نگراں ادارے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار ریکنسٹرکشن نے اپنی رپورٹ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنا کنٹرول کھو رہا ہے۔
अमरीकी हुकूमत के सरकारी निगरान इदारे स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की जो अमरीकी कांग्रेस, महकमा दिफा और महकमा खारजा को भेजी गई। रिपोर्ट में एतराफ़ किया कि अमरीका का अफगानिस्तान में कंट्रोल खो रहा है और अमरीका के ज़ेर कंट्रोल अजला की तादाद कम हो रही है। इसके मुकाबले इन इलाकों की तादाद बढ़ रही है जिन पर तालिबान का कब्जा या असर रसूख है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में बम हमलों के अदाद शुमार 2012 के निस्बत 3 गुना ज़्यादा हैं और अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की जानी नुकसान में भी इजाफा हुआ, जबकि सिपाहियों का हलाक किया जाना तकरीबन रोजमर्रा का मामूल है। गुज़श्ता 11 महीनों में 11 अमरीकी फौजी हलाक हुए। अक्टूबर में अफगानिस्तान में फोर्सेज ने दुश्मनों के ठिकानों पर 653 बम गिराए। रिपोर्ट में बताया गया कि मंशियात पर कंट्रोल के लिए 8 अरब 70 करोड़ डॉलर दी गई, लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता साल अफगानिस्तान में फ्यून की पैदावार में 87% इजाफा हुआ और पोस्ट के ज़ेर काश रकबे में भी 63% इजाफा देखने में आया, जबकि अफगान सूबे फराह में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मुकामी आबादी का कहना है कि तालिबान ने कई सरकारी चौकियां तबाह कर दी हैं। ट्रंप का बदनाम जमाना, गुआंतानामो बे जेल फॉल करने का फैसला। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब के दौरान बदनाम जमाना गुआंतानामो बे जेल को दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मैंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स मैटिस को गुआंतानामो बे जेल का जायजा लेने का हुक्म दिया है ताकि इसे दोबारा फाल किया जाए, जिसे साबिक सदर बराक ओबामा ने बंद करने की नाकाम कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो क्यूबा में कायम गुआंतानामो बे जेल को बुरे लोगों से भर देंगे। ये फैसला दुरुस्त होगा। अमेरिका के खिलाफ दहशत फैलाने वालों को इस जेल में भेजकर ट्रायल किए जाएंगे। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा बदनाम जमाना गुआंतानामो बे जेल को बंद करने में नाकाम रहे, लेकिन कल 242 में से 41 कैदियों को जेल में रखा गया था। लंदन के बाद अब अमेरिका में भी फ्री खालिस्तान, फ्री कश्मीर और फ्री नागालैंड की मुहिम का आगाज। भारतीय जुल्म के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठने लगी। फ्री कश्मीर मुहिम की हिमायत में बोलने और आलमी बरादरी की तवज्जो दिलाने के लिए लॉर्ड नजीर की आवाज दबाने की भी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। यूरोप के बाद अमेरिका में भी भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए मुहिम शुरू हो गई। वाशिंगटन में चलने वाली टैक्सियों पर फ्री कश्मीर और फ्री खालिस्तान के बैनर्स भी लगा दिए गए। फ्री कश्मीर के नारों से सजी गाड़ियां अमेरिकी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाने के बाहर पाकिस्तान और कश्मीरी कम्युनिटी ने मुजाहिरा भी किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय हुकूमत और रा लंदन में फ्री कश्मीर और फ्री खालिस्तान मुहिम से बुखलाए हुए हैं। इंडियन हाई कमीशन के बाहर एहतजाज दबाने के लिए मोदी के हमायतकार याफ्ता चीलों ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट सीरीज में कामयाबी हासिल की। दौरा न्यूजीलैंड के इख्तिताम पर वतन पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू करने से इज्तनाब बरतने वाले कौमी कप्तान ने मुस्कुराहट के साथ किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। पीसीबी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मुझे बात करने से मना किया गया है। ताहम सहाफियों के मुसलसल इसरार पर सरफराज अहमद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हम मेजबान साइड के खिलाफ T20 सीरीज के एक मुकाबले में 2 से जीत कर विनिंग ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब रहे। और अब बात करेंगे मौसम की। मालाकंड, हजारा, पिशावर, कोहार, सरगोदा, रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद, फाटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज रात अलग अलग मुकामात पर बारिश मुतवक्के है। सुबह के घंटों के दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की हालत गालिब हो सकती है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमसब.tv। Please subscribe to Humsub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsub TV.